दोस्तों, चल रहे वर्तमान समय में सनातन धर्म के अंदर जितने भी देवी देवताएं हैं, उन सभी के ऊपर यूट्यूब पर काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि इस मंत्र से ये होता है, वो मंत्र से ऐसा होगा, इस मंत्र से भगवान के दर्शन मिलेंगे। पूजा पाठ की न जाने कितनी सारी विधियां बताई गई हैं, लेकिन सही मायने में ये सभी चीज व्यर्थ हैं जब तक कि आपके पास ये यंत्र न हो। वो कौन सा यंत्र है जिसके बिना आपका पूजा पाठ या कोई साधना फलित नहीं होते हैं? इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आपको पता ही होगा, मानव शरीर की रचना पंचतंत्रों से हुआ है। जिस तरह एक कुम्हार एक मिट्टी के पुतले को बनाता है, उसी तरह से हमारे शरीर की रचना हुई है, लेकिन हम मिट्टी के पुतले से अलग है। आपको कुछ उदाहरण देते हैं। आप केवल कल्पना करें कि आप ऐसे स्थान पर कुछ काम के लिए जा रहे हैं जहां आप कभी गए नहीं हैं और न आपके साथ कोई जा रहा है जिसे इस स्थान के बारे में मालूम हो। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे कैसे संपर्क करेंगे, या फिर आप अपने माता और पिता से कैसे संपर्क करेंगे? नहीं तो आप ये कल्पना कीजिए कि आप प्रदेश में रह रहे हैं, तो इस स्थिति में अपने माता पिता से कैसे बात करेंगे? आपका जवाब यही रहेगा कि हम फोन या टेलीफोन नामक यंत्रों के माध्यम से उनसे संपर्क करेंगे। आपका ये उत्तर बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो माता पिता से जुड़ने का माध्यम एक फ़ोन या टेलीफोन यंत्र बना, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति से जुड़ने का कौन सा यंत्र हो सकता है? ठीक इसी तरह से मानव शरीर के अंदर एक यंत्र लगा है या फिर यंत्र रहता है जो फ़ोन या टेलीफोन की तरह ही कार्य करता है, जिसे अलग अलग अर्थों में आत्मा, प्राण, जीव भी कहते हैं। यह एक प्रकार का यंत्र है जिसके माध्यम से हम प्रकृति अर्थात जिन्हें हम अपना इष्ट देव मानते हैं या जो समस्त जगत के माता पिता कहे जाते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह आत्मा एक तरह से फोन यंत्र की तरह ही कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार आप जितने भी पूजा पाठ और मंत्रों का जाप कर ले, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मंत्रों के माध्यम से आप लगभग तामसिक सिद्धियां ही पा सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव से जुड़ने के लिए और सात्विक सिद्धि पाने के लिए केवल मंत्र पूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है आपके आत्मा का जागरूकता। मेरे कहने का मतलब है, जब तक आत्मा का कनेक्शन किसी भी ऊर्जा यानी इष्ट देव से न हो, तब तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। पूजा पाठ भी व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पर आप भौतिकी रूप से ही दैवीय ऊर्जा के नियमों को पालन करते हैं, आंतरिक रूप से नहीं करते हैं। और यही कारण है आज इन साधकों के साथ जिन्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी वे सफल नहीं हो पाते हैं, और धीरे धीरे उनका विश्वास इन सभी चीज़ों पर से उठता जाता है। सीधे तौर पर देखा जाए तो जब तक हम नियमों के साथ साथ सबसे अहम और सबसे अमूल्य यंत्र आत्मा को प्रकृति से नहीं जोड़ते हैं, तब हम कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा या कोई अनुष्ठान करते समय फल की चिंता किए बिना अपने आत्मा को जागरूकता करके अपने इष्ट देव से संपर्क जोड़ने का निरंतर प्रयास करते रहे। अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत जल्द ही आपको अपने इष्ट देव से संपर्क बन जाएंगे।